बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नन्ना, अदाकार नन्ना, जिनका असल नाम तो रफ़ी ख़ावर है, लेकिन शोबिज़ की दुनिया में सब उन्हें नन्ना के नाम से ही जानते हैं। शोबिज़ की दुनिया के बाहर यानी कि आम लोग भी उन्हें सिर्फ नन्ना के नाम से ही जानते हैं। अगर कोई कहे कि रफ़ी ख़ावर तो लोगों को मालूम ही नहीं कि वो कौन होगा, लेकिन अगर कोई कहे कि नन्ना तो हर कोई जानता है कि नन्ना कौन है। मशहूर कॉमेडियन रफ़ी ख़ावर उर्फ नन्ना बहुत मशहूर हुए। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी एज ग्रुप के लोग या मुझसे बाद की एज ग्रुप के लोग नन्ना को नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते तो एक दफ़ा ज़रूर लिखिएगा अलिफ नून। अलिफ नून तो आपको पता लगेगा कि किस कदर ज़बरदस्त ये ड्रामा था और इसमें क्या कमाल का इनका किरदार था। बहुत ही मज़ेदार, एक मासूम और एक ऐसा शरीफ़ुन नफ्स भोला जो गलतियाँ करता है और बड़ा ही पुरमज़ाह एक किरदार था। उसके बाद एक और किरदार सोना चांदी, ये भी बड़ा ही मशहूर ड्रामा है, बहुत पुराने वक्तों का है। बहुत पुराने वक्तों से मतलब ये कि ज़रा मुझसे भी पुराने वक्त का है। तो मैं पुराना वक्त हूँ और मुझसे भी एक पुराना वक्त है जहाँ ये ड्रामा जो है बड़ा पॉपुलर हुआ था। मेरी वालदा के टाइम का आप समझ लीजिए ये ड्रामा था। और आप 80s की बात करें, आप अर्ली 80s की और लेट 80s की बात करें तो ये बहुत ही मशहूर हुआ था ड्रामा, बल्कि लेट 80s नहीं, अर्ली 80s। और क्योंकि 86 में तो नन्ना साहब की डेथ हो गई थी। लेकिन नन्ना की जो डेथ है ये बड़ी ही खौफनाक और इंतहाई पुरस्कार डेथ है। ये ड्राइंग रूम में जिस वक्त इनको लोग देखने गए थे तो उन्हीं के एक साथी हैं, वो बताते हैं कि इनके जिस्म से निकलने वाला जो खून था वो एक छोटे तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया था और उनके मुर्दा जिस्म के साथ 2 नाली वाली बंदूक पड़ी थी। पिस्टल नहीं, बंदूक जो लंबी होती है, बंदूक। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अब पता लगेगा कि ये हुआ क्या है और इसको क्या शक्ल दी है। अच्छा, वो कहते हैं कि 2 नाली की बंदूक इनके साथ पड़ी थी और कुछ ही फासले पर एक खत पड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ, लिहाजा मेरी मौत का जिम्मेदार किसी शख्स को न ठहराया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो खत लिखा गया था उसकी राइटिंग को चेक नहीं किया गया था, कोई टेस्ट नहीं किया गया था। दूसरी बात, फौरन ही उनकी मौत को खुदकुशी एक्सेप्ट कर लिया गया था। उनके ऊपर एक चादर डाल दी गई थी। पीछे दीवार पर उनके दिमाग के लोथड़े जो हैं वो चिपके हुए थे दीवार के साथ। हर तरफ खून ही खून था। एक बड़ा ही खौफनाक मंजर था। हाँ, ये नन्ना जो है, उनकी मौत जो इंतहाई पुरस्कार है और इसके पीछे एक बड़ी अजीब सी कहानी है। मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। नन्ना की बरसी थी गुज़िश्ता रोज़। उस दिन मैं चूँकि काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स थी जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर इस पे बात करूँगी। एक ऐसा किरदार जो मुझे बहुत पसंद भी थे और मैं बड़े शौक़ से इनके ड्रामे देखे और उसके बाद इनकी मौत जो थी वो इंतहाई पुरस्कार थी। नन्ना की शादी तो हो गई थी लेकिन नन्ना एक इश्क में मुब्तला हो गए थे। उस वक्त की एक रक्कासा थी जिनसे कि इनको इश्क हो गया था और ये इश्क जो है ये कहते हैं कि शायद इनको ले डूबा था। इस इश्क की कहानी जो है बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। अच्छा, नन्ना की इश्क की दास्तान बताने से पहले ज़रा मैं नन्ना की आखिरी रात का ज़रा हाल बयान करती हूँ, क्योंकि आखिरी दिन हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि नन्ना ने खुदकुशी कर ली होगी या फिर नन्ना को मार दिया गया होगा? पहले तो ये कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो 2 नाली वाली बंदूक थी, इसको नन्ने ने अपने पाँव के अंगूठे से चलाया, गोली अपने मुँह में रखी और खुद को मार लिया। ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात है। नन्ना को जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको पता है कि जिसामत उनकी इस तरह की थी कि बैठकर अगर वो अंगूठे से चलाएं गोली तो वो नहीं चला सकते थे। ये बड़ा ही मुश्किल काम है पाँव के अंगूठे से, क्योंकि ठीक है ये पिस्तौल नहीं था, ये बंदूक थी, लंबी थी। बंदूक को पाँव के अंगूठे से चलाना, जिस डायरेक्शन में और एंगल में चलाया गया वो लगता नहीं है कि इस तरह होगा, लेकिन रिपोर्ट में ये लिखा गया। फिर उसके बाद मुंह में रख के, और नन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा जिंदा दिल एक इंसान इस लिहाज से था, ठीक है बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गए थे आखिरी दिनों में, एक ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे जो शायद यकतरफा थी, लेकिन नाजनी जिनसे इन्होंने मोहब्बत की उनसे कुछ अर्सा पहले किसी की जब बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि वो नन्ना को बहुत चाहती थी और मतलब अपनी तकलीफ का उन्होंने इजहार किया था, कुछ इस तरह की बात। लेकिन एनीवे नन्ना जो है उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने, अच्छा अब क्योंकि गोली उनके बैक से निकल के गई थी तो खोपड़ी जो है उनके दिमाग के जो हिस्से हैं वो दीवार पे चिपके हुए थे। अब इस तरह से अगर तो बंदूक सिर्फ रखी जाए सामने और उंगली से दबाया जाए तो ट्रिगर नहीं दबाया जा सकता क्योंकि वहां तक हाथ नहीं पहुंचता है, पहली बात साइंटिफिकली। दूसरी बात ये कि पाँव के अंगूठे से करना नन्हा के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद जिस रात नन्हा की मौत वाकई हुई उस रात उन्होंने अपने दोस्त अली
एजाज को, जिनके साथ इन्होंने बहुत सी फिल्में की। मैं आपको बताऊं, तब नन्ना ने ड्रामे ये 2 किए थे ना, ये बहुत पॉपुलर हो गए थे एज मज़ाहिया एक्टर। तो उसके बाद इनको बहुत सी फिल्में मिली और फिल्मों में भी ये बेतहाशा कामयाब हुए, हर तरफ पैसे की रेल पेल थी। और उन्हीं दिनों ये नाज़ली जो कि एक डांसर थी और फिर इनको ये फिल्मों में लेकर खुद आए, अपने साथ जगह जगह उन्होंने फिल्मों में इनको रोल दिलवाया। अच्छा, इन्होंने उस रात अपने दोस्त अली एजाज को फ़ोन किया था, जिनके साथ इन्होंने बहुत सी फिल्में की। अली एजाज भी एक नाम है बड़ा, कौन नहीं जानता इनको। अली एजाज ने अपनी ज़िंदगी में वो कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ये बताया कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नन्ना जो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार थे और कुछ आदतें भी उनकी ऐसी बन गई थी कि उन्हें नशे की भी लत पड़ गई थी। अच्छा, उनके साथी अदाकार और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता जो लोग हैं वो बताते हैं कि आखिरी रात नन्ना जो है नाज़ली के घर गए थे। नाज़ली के यहाँ उन्होंने वो रात गुजारी थी। पूरी रात नहीं, रात गए वापस आ गए थे, जहाँ एक बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया गया था और वो आधी रात के बाद अपने घर वापस लौटे और सुबह ड्राइंग रूम में मुर्दा पाए गए। अदाकारा नाज़ली से उनका इश्क जो है अपने उरूज के दौर में हुआ था और ताहम नाज़ली ने बाद में ये कहा, अच्छा ये भी कहा गया कि शायद उन्होंने उससे शादी कर ली थी, लेकिन नाज़ली कहती है कि उनकी उनसे शादी नहीं हुई थी। अलबत्ता नन्हे की जो वाइफ थी और उनके जो भाई थे, बीवी के भाई, वो सब बिल्कुल ये पसंद नहीं करते थे और वो सब इसके बहुत खिलाफ थे। ये भी कहा जाता है कि नन्ना आखिरी दिनों में माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी जो जायदाद है वो सब उन्होंने अपनी बीवी के नाम कर दी हुई थी और जिसकी वजह से अब उनको बहुत मुश्किलात का सामना था, क्योंकि जब से उनके घर वालों को ये पता लगा था कि नन्ना जो है वो नाज़ली नामी रक्कासा के इश्क में मुब्तला है, तो उन्होंने नन्ना और बहुत तेज़ी से पैसे उसके ऊपर खर्च कर रहे, तो उन्होंने नन्हे को थोड़ा उनकी जायदाद से बेदखल भी कर दिया था, जो खुद उन्होंने उनके नाम की थी। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था नन्ना के साथ और नन्ना और नाज़ली के दरमियान हुआ क्या था और ये कत्ल जो है, ये इतना कत्ल है या खुदकुशी है, ये इतनी पुरस्कार आज दिन तक क्यों है जब 35 साल गुजर गए हैं। अच्छा, बहुत सी जोड़ियां बनी नन्ना की, बड़े बड़े लोग आए बीच में निगार खानों में। नन्ना और नाज़ली के इश्क और उनके हौलनाक अंजाम को आंखों से देखने वाली इस दर्दनाक कहानी को यूं बयान करते हैं कि ये यकतरफा इश्क था जो नन्ना जैसे मासूम और सादा लोग ने नाज़ली से किया था। और माजी के एक नामवर हदायतकार जो हैं, उन्होंने भी ये बताया कि नन्ना और नाज़ली के इश्क के चर्चे जो है निगार खानों में होते थे और ये इश्क जो है बहुत ही मशहूर हो गया था। अच्छा, उस रात दरअसल नाज़ली के घर हुआ क्या था, अब मैं मेन कहानी की तरफ आ रही हूँ। एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार है नाज़ली की, टीवी की मारूफ अदाकारा भी हैं, मेहरुन्निसा मेहरू। वो बताती है कि मैं उस वक्त 9 साल की थी। वो ऐनी शाहिद है उस दिन के तमाम वाकयात की जो नाज़ली के घर हुए, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ था नाज़ली के घर में कि नन्ना घर आए और उन्होंने अपने आप को मार डाला। लेकिन मेहरुन्निसा मेहरू क्या बताती है, ये ज़रा सुनिएगा, क्योंकि ये एक और ही कहानी है जो इस बात को तक़वियत देती है कि नन्ना की मौत जो है वो खुदकुशी नहीं बल्कि शायद कत्ल था। मेहरुन्निसा मेहरू कहती है कि मैं उस वक्त 9 साल की थी और नाज़ली के यहाँ एक सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया था, जहाँ मैं अपनी दादी और आंटी के साथ शरीक थी। वो कहती कि हम लगभग 8 बजे रात वहाँ पहुँचे तो अंकल रफ़ी यानी कि नन्ना वहाँ मौजूद थे। ये पार्टी रात 1:30 बजे तक जारी रही, लेकिन नन्ना रात 12 बजे के करीब वहाँ से चले गए और सुबह हमें पता चला कि नन्ना को कत्ल कर दिया गया, लेकिन पुलिस और मीडिया उसे खुदकुशी करार दे रहे थे। अब मेहरुन्निसा कहती है कि रफ़ी अंकल यानी कि नन्ना और नाज़ली एक दूसरे से बड़े ही मुखलिस थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इस रिश्ते को नापसंद करने वालों ने उनके कत्ल की साजिश तैयार की। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो उन्होंने लगाया। हदायतकार सईद नूर बताते हैं कि नन्ना बड़ा ही जज्बाती इंसान था, उसे ज़िंदगी से बड़ी मोहब्बत थी और मोहब्बत में उसने चोट ज़रूर खाई थी, लेकिन वो अपनी जान नहीं खो सकता था। वो कहते हैं कि उसे तो बड़ा डर लगता था। अब कई उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि नन्ना जो है वो तो बड़ा डरा करते थे, मौत से बहुत डरते थे। नाज़ली के फ़ोन नंबर से एक बातचीत भी हुई है कुछ, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, तो वो भी ये कहती है कि वो तो ज़िंदगी से बड़ा प्यार करने वाला इंसान था, वो मौत से डरता था। हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि उसने अपने आप को यूँ ख़त्म कर लिया होगा, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से याद है कि एक गाना था रानी बेगम के साथ झील में, और वहाँ पर एक ख़तरनाक सीन था, तो नन्ना डरते हुए उसे करने से इनकार कर दिया करते थे। फिर वो कहते हैं कि वो अपने आप को मार सकता है, ये मैं कभी मान नहीं सकता, क्योंकि हाँ, ये वजह ज़रूर थी। वो कहते हैं कि उसका ज़्यादातर पैसा उसके ससुराली रिश्तेदारों के पास था, बैरून मुल्क बैंकों में रखा हुआ था, और उसके रिश्तेदारों को जब से ये इल्म हुआ था कि उसका ताल्लुक नाज़ली के साथ है, तो उन्होंने उसके ऊपर अपना हाथ सख्त कर लिया था। अलबत्ता नन्ना ने डिप्रेशन से फरार के लिए शराब नोशी शुरू कर दी थी और बहुत सी उसके जिस्मानी पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी।
और मोटापे के बायस वो बहुत एहसास कमतरी का शिकार रहते थे, ये भी अल्ताफ हुसैन बताते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उसको ये नहीं एहसास था कि यही मोटापा था जो उसकी कामयाबी की वजह था, लेकिन वो हीरो बनना चाहता था, जबकि वो हीरो आया भी है। कई मूवीज़ के अंदर नन्ना जो है उन्होंने हीरो के तौर पे काम किया, लेकिन वो अपने मोटापे की वजह से एहसास कमतरी का शिकार रहते थे। अब बहुत सी ऐसी शूटिंग्स का ज़िक्र यहाँ पे किया गया जहाँ पर वो डरते रहे इस तरह की सीन अक्स बंद कराने से, जहाँ पर किसी भी किस्म का जान को खतरा हो। और एक चिड़ियाघर से अजदहा सांप मंगाए गए थे जिसमें वो सांप उनके गले में डाले जाने थे, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। बल्कि सिर्फ इनकार नहीं किया, खौफजदा होकर उन्होंने सामने शख्स को बहुत बुरी तरह से झड़क दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। और एनीवे ये तमाम चीज़ें हुई और नन्ना जो है वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन एक सीनियर क्राइम एडिटर है बाबा जमील चिश्ती, वो कहते हैं कि वाकया 35 साल कबल रूनमा हुआ और मैं वहाँ पे मौजूद था। नन्ना के मुंह और नाक से बहने वाला खून उस वक्त जम चुका था और नन्ने की लाश के ऊपर चादर डाल दी गई थी और पीछे दीवार पर खून के साथ दमाग के लोथड़े भी दिखाई दे रहे थे। मैंने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था कि पुलिस नन्ना की मौत को खुदकुशी करार देते हुए उजलत से काम ले रही है। वो दावा करते हैं कि जायवकुआ से मिलने वाले शवाहिद से साबित नहीं होता कि नन्ना ने खुदकुशी की। बंदूक की नाली अगर मुंह में रखकर गोली चलाने की कोशिश की जाए तो हार्ट ट्रिगर तक पहुंचना नामुमकिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये अमर भी मज़हक का खेज है कि नन्ना ने बंदूक का ट्रिगर पांव के अंगूठे से चलाया होगा, जिससे मौत वाकई हुई, क्योंकि ऐसा भी उनके हुजम को देखते हुए, उनके वजूद को देखते हुए पॉसिबल नहीं था। एनीवे, ये तमाम तर कहानी है और आज 35 साल गुजर जाने के बाद भी ये कहानी जो है ये एक पुरस्रारी है कहानी। इसका कोई वाज़े जो शक्ल है वो नज़र ना आई आज तक, लेकिन नन्ना अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।